20-25 साल पहले इस मुल्क में जहां अब खुदकश हमलों, मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी का राज है, सूरज की पहली किरण नमूदार होने से पहले अजान फजर गूंजती और खल्के खुदा मसाजिद का रुख करती तो दिलों में उम्मत मुस्लिमा की सलामती के साथ साथ आलमी अमन और खुशहाली की दुआएं भी शामिल होती। लेकिन ये उन अच्छे दिनों की बात है जब खुदा के घर पर मुख्तलिफ मसालिक की तख्तियां नस्ब की गई थीं और ना ही मसाजिद के दरवाज़ों पर मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। लाउड स्पीकर के बगैर भी हय्या अलल फलाह की पुकार सुनी जा और एक मोतदिल माशरे में लोग बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी अपनी इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद थे। शायद यही नज़रिया पाकिस्तान था। सबसे पहले जो सियासी तहरीक शुरू हुई थी वो बातबार नौइयत मजहबी थी और वो उस तहरीक को वहाबी तहरीक कहा जाता है और उस तहरीक का ताल्लुक सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल सईद जैसी शख्सियात से है। इनका जो मतमा नज़र था ये इस्लाम की तथहीर था, क्योंकि इन्होंने ये नारा बुलंद किया था कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम नहीं रहा, ये दारुल हरब बन चुका है, लिहाजा इसमें मुसलमान जो भी रहते हैं उनके सामने दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो जहाद करके अपना खोया हुआ सियासी मुकाम हासिल करें और या हिजरत कर जाएं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने उस वक्त जहाद ही की तर्ज पर सोचा और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को जहाद का मरकज़ बनाया और यहाँ सारे के सारे हिंदुस्तान से ये तहरीक चली और इन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ ये जहाद शुरू किया और इंटेंशन ये थी कि यही इलाका जो अब पाकिस्तान की शक्ल में है यहाँ पर एक इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए। दूसरी तहरीक जो थी वो अलीगढ़ की तहरीक के कह लीजिए बरक्स या उसके ख़िलाफ़ या उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर वो चली और वो थी खिलाफत की तहरीक। और खिलाफत की तहरीक भी मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, उसके भी हमें बहुत से नुकसानात हुए। पाकिस्तान की तहरीक भी बुनियादी तौर पर रिलीजन ही के बेस पर थी, लेकिन इसके मकासद और थे। मकासद थे अपने हकूक, दुनियावी हकूक हासिल करने, और इस वजह से मज़हब का अंसर तो उसमें इसलिए शामिल था क्योंकि आपके पास अपने हकूक हासिल करने के लिए कोई और तरीका ही नहीं था कि सिवाय पहले एक कौम तो बने। ये एक जदीद तहरीक थी और ये जदीद इस नाते से थी कि पहले आप कौम बने, कोई ऐसा बेसिस आपके पास फार्मूला हो जो कि आपको कौम की हैसियत दे। तो इस तहरीक की नौइयत बिल्कुल उन दो पिछली तहरीकों से मुख्तलिफ है जो कि इस्लाम के नाम से शुरू हुई और उनसे बेहद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान जो बनाया था वो मुसलमानाने हिंद ने बनाया था। उनकी एक आरजू थी, 1000 साल पुराना एक रोमांस था उनका इस्लाम के साथ, और वो चाहते थे कि एक ऐसी रियासत बने जो कि अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, यानी उनके हट से उस वक्त जिस वक्त बन रहा था पाकिस्तान, तो सोशलिज़म का बड़ा शोर होगा था। क्या पाकिस्तान उस निज़ाम को लाने के लिए बना था, यानी जिसको हम एगैलिटेरियन इस्लाम कह लें, जो मसावात मोहम्मदी के ऊपर मबनी हो? तो ये ख्वाहिशात तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर आज भी मौजूद है। और 1000 साल से जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पहले कदम रखा, और कायद आज़म के अल्फाज में कि जब पहला मुसलमान यहाँ पे आया और उसने कदम रखा, उसी दिन पाकिस्तान बन गया था। बुनियाद ये थी कि हमें एक खिता चाहिए अलग, कि हम हिंदुओं के दस्तरस से और जबर से आज़ाद होकर अपना एक लाए है अमल और निज़ाम हयात तय करें। और वो हम नारा लगाते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जो हालात उस ज़माने में थे कि बरसग़ीर के मुसलमान जो हैं उनको एक ऐसा मुस्तक़बिल दिया जाए जिसमें कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं हो। उसमें इस्लाम का जो सारा या रिलीजन का जो किरदार है वो 1940 के लॉ रेजोल्यूशन के बाद नज़र आता है, क्योंकि क़ासिम साहब को ये नज़र आ रहा था कि अगर रिलीजन को एज सच मोटिवेट नहीं किया गया एज अ मोटिवेटिंग फ़ोर्स, उस वक्त तक पाकिस्तान मूवमेंट में वो जान नहीं
आ सकती है। तहरीक पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया था वो थे मुसलमानों के माशी और सियासी मसाइल। उस ज़माने की जो 4 बड़ी इस्लामी जमातें थीं जिनका मकसद ही इस्लामी सियासत या इस्लामी नज़रिए का फ़रोग़ देना था, उन सब ने तहरीक पाकिस्तान की बिलवास्ता तौर पे मुखालफत की थी, जिसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक खाकसार और तहरीक अहरार, ये 4 बड़ी जमातें थीं कि जो इस्लामी ना सिर्फ एक जमातें थी बल्कि इनकी पूरी क़यादत जो थी वो एक इस्लामी पस मंज़र रखती थी। लेकिन इन चारों जमातों के बहुत ही गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे मुस्लिम लीग के हवाले से। मुस्लिम लीग एक मॉडरेट लिबरल व्यू कायद-ए-आज़म की क़यादत में ले रही थी और जिसका पूरा का पूरा फोकस मुसलमानों की माशी, समाजी और सियासी अबतरी के हवाले से था। मज़हब यकीनन उसमें एक बहुत अहम फैक्टर था, लेकिन बुनियादी फैक्टर जो थे वो माशी और सियासी थे। और ये पूरी दुनिया में एक मुरवजा तरीक़ा रहा है कि जहाँ अक़लियत ये महसूस करती है कि अक्सरियत उनके तमाम हुकूक़ को ग़स्ब करेगी तो वो इस तरह की तहरीकें चलाती हैं और इसकी इजाज़त अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी मिली हुई है।